हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम कुछ सीखने सिखाने के लिए लाई हूँ। और उसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे पैचवर्क। तो पैचवर्क आज हम यहाँ पर अपने हाथ से पैच रेडी करेंगे और तब उस पैचवर्क को हम जो भी बनाना है उसमें लगाएंगे। पैचवर्क के लिए पैचवर्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा स्टेंसिल। ये आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन मंगाया क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं सकती, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन है। मुझे 60 पीस का एक पूरा बंच मिल गया और उसमें बहुत तरह के डिज़ाइन हैं, तितली वगैरह भी हैं। तो उसमें से मुझे एक ही पसंद आया, तो इसका मैं बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है जिसमें कि जब स्टेंसिल करेंगे, स्टेंसिल है ये, तो उसके नीचे दाग ना लगे। और ये मेरा क्लिपबोर्ड है, एग्ज़ाम बोर्ड जिसको बोलते हैं। और ये 5.5 इंच बाई 4 इंच, 4 इंच बाई 5.5 इंच का एक मैंने कपड़े का पीस लिया है वाइट कलर का। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से फ्लिप कर देंगे, दब जाएगा। और इस स्टेंसिल को इसके नीचे रखेंगे। तो नीचे से बस इतना रखना है कि सिलाई में हमारा नीचे का हिस्सा दब जाए और जो हम स्टेंसिल बना रहे हैं वो कटे भी नहीं। ठीक है, अब इसको हम सेंटर में रख लेंगे बिल्कुल। और ऊपर से थोड़ा कपड़ा हमको ज़्यादा छोड़ना है। अब हमें इसको दबाना है, सीधे दबा के रखना है। यहाँ पर मैं 2 कलर इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें जो नीचे डंडियाँ और पत्तियाँ बनी हैं उसको मैं ग्रीन कलर से करूँगी। तो दोनों बॉटल खोल के रख लेंगे, जिससे कि एक हाथ से हम स्टेंसिल पकड़े रहें तो दूसरा कलर करते समय हिले नहीं। ये हमने खोल के रख लिया। ठीक, अब इसको हम इस तरह से सिंपल पकड़ लेंगे टाइट किसी भी कॉर्नर से। और जहाँ पर ये स्टेंसिल शुरू होता है उस पर हमें इसको रगड़ना नहीं है। इसको बस धीरे धीरे इस तरह से ऊपर से इस तरह से कलर को रखते जाना है, केवल रखना है दबा के, रगड़ना नहीं है। दाएं बाएं कुछ भी नहीं हिलाना है। इस तरह से बस इसको दबा दबा के भर देना है। क्योंकि ज़्यादा हम ब्रश को दाएं बाएं ऊपर नीचे रगड़ेंगे तो कलर जो है स्टेंसिल का जो कट है उसके अंदर चला जाएगा। जहाँ फ्लावर है उतना छोड़ देंगे, बाकी कलर कर लेंगे। तो ये चीज़ मेरे पास है, आपके पास जो भी स्टेंसिल है तो उस पर पहले ही ध्यान दे लीजिएगा कि लीफ की कट कहाँ तक है, फ्लावर की कट कहाँ तक है, या जो भी आप बना रहे हैं उसको भी चेक कर लीजिएगा, उसी हिसाब से कलर भरिएगा। तो मैं यहाँ एक आइडिया दे रही हूँ। और इस तरह के स्टेंसिल आप किसी कलर कपड़े में भी बना सकते हैं। तो कलर कपड़े में ख़ास तौर पे वाइट है, ऑरेंज है, मतलब बैकग्राउंड जो है उस कलर को छोड़ करके जो भी डार्क कलर उस पर खिल सकते हैं उन कलर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पूरा फिल कर देंगे ऊपर से दबा दबा के। तो ये स्टेंसिल करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि कैसे इसको प्रिंट किया जाता है और इसको भी हम कैसे पैचवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे से छोटे पीस में। अब हमने यहाँ ब्रश को पुराने कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब जो ऊपर का फ्लावर है उसको हम उसी स्टाइल में फिल करेंगे। कलर ले लेंगे ब्रश में और इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। ये सब पाउच का आइडिया मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि अब लोग लेस और बाकी चीज़ों से हट करके कुछ नया मांगने लगे हैं मार्केट में। कुछ जल्दी पसंद नहीं आता और जो ट्रेंड में है हमको उसी हिसाब से चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बनाना पड़ता है और लोगों की डिमांड को पूरा करना पड़ता है। तो बिज़नेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ समय के हिसाब से हम अपने आप को बदलते जाएं। तो अब यहाँ पे बिज़नेस की बात आई तो मैं बता दूं कि मैंने अब ऑर्डर पे बैग पाउच वगैरह बनाना बंद कर दिया है। अब फुल्ली मैं आप लोगों के केवल बिज़नेस आइडिया देने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर आती रहूँगी। और मेरे पास बैग मटेरियल है, वो सामान आप लोग मुझसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टेंसिल कंप्लीट हो गया। इसको हम एक कोना पकड़ के एक कोने से उठा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर सूखने देंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर और भी बनाए हैं।
क्योंकि अभी इसमें काम बाकी है। अब देखिए ये पेपर हमने यहाँ लगा दिया था, तो जो क्लिप बोर्ड है वो भी ख़राब नहीं हुआ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से 4 पीस बनाए हैं टोटल। ये देखिए इस तरह से, एक में बर्ड है और 3 में फ्लावर है। तो मैंने यहाँ पर जो एक रोज़ है इसको ब्लैक कलर में बनाया है, ये इस तरह से। अब ये पूरी तरह से जब सूख जाएगा तब हम इसके आगे इसमें अभी और काम करेंगे। फिर इसके आगे जो बनाना है, जहाँ ये पैच लगाना है, उस पर मैं आपको बताऊंगी। अब ये फ्लावर हमारा जो है सूख चुका है। अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे। तो ब्लैक कलर लेंगे, फैब्रिक कलर है ये, और इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, बस इसको 0 नंबर के ब्रश से इसकी आउटलाइन कर देंगे। जैसे जैसे शेप दिखाई दे रहा है वैसे वैसे इसकी आउटलाइन करनी है। अगर आपसे 0 नंबर के ब्रश से फिनिशिंग नहीं आती है तो आप यहाँ पर जो परमानेंट मार्कर होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब तो फैब्रिक के पेन भी आने लगे हैं, तो जो मार्कर पेन आते हैं उससे भी आप उसको आउटलाइन दे सकते हैं। और आप अगर स्टेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सीधे, अगर आपको पेंटिंग आती है तो आप सीधे पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ स्टेंसिल जिनको पेंटिंग नहीं आती। तो स्टेंसिल सबसे बढ़िया एक उपाय होता है कि उससे जो है अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये आइडिया दे रही हूँ। चलिए अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको भी सूखने देते हैं। अब ये प्रिंट जो है सूख चुकी है, ठीक, ये देखिए एकदम सूख गई। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का साइड है यहाँ पर इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और डबल मशीन चला देंगे। इसको हमने यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लिया है। इसके बाद हम लेंगे एक पीस, ये मैंने क्विल्टेड पीस लिया है। इसमें बीच में फोम है, नीचे लाइनिंग है, ऊपर कलर कपड़ा है। तो इसमें सेल्फ डिज़ाइन बनी हुई है। इसका साइज़ हमने लिया है यहाँ पे 5.5 इंच बाई 13 इंच। अब हमें क्या करना है कि किसी एक साइड से 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। 5 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे और इस पैच को इस 5 इंच पर इधर रखते हुए, ये 5 इंच इधर हमने छोड़ दिया। जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि ये लाइन पर आ जाए। और यहाँ पर इसको सिलाई करके इसको इस तरह से पलट देंगे यहाँ पर और इसको साइड में सिल देंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉकेट मिल जाएगी। तो इसको 3 साइड से हमें पैक कर देना है। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से पैक कर दिया। अब यहाँ पर हमें ज़िप लगानी है, तो इस पर ज़िप लगाएंगे, सिलाई करेंगे, फिनिशिंग दे देंगे और फिर इसको पलटते हुए ज़िप का दूसरा जो हिस्सा है उसको यहाँ पर हम इस तरह से लगा करके और फिनिशिंग दे देंगे और एक रनर डाल देंगे। इसमें हमने अब रनर भी डाल दिया। अब हमें इसे उल्टा करना है। इसको उल्टा कर दिया। अब जहाँ से हमने ये कपड़े वाला पैच लगाया था वो सिलाई हमें यहाँ दिखाई देगी। बस उसी सिलाई को हमें पकड़ना है, फोल्ड करना है और ये अपने आप ऊपर कपड़ा आ जाएगा इस तरह से क्विल्टेड पीस। और सिर्फ हमारी थोड़ी सी डाउन आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ से ये पैच ख़त्म हो रहा है अंदर, वहाँ सिलाई हमें पीछे दिखाई देगी। बस वहीं से फोल्ड करना है और इसको अब यहाँ से हमें सिल देना है। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़िप है यहाँ डबल मशीन चलेगी, शुरू में चलेगी और लास्ट में चलेगी डबल मशीन, जिससे कि मजबूती रहे। यहाँ पे उसी तरह से डबल मशीन, डबल मशीन, डबल मशीन। तो चलिए इसको भी पैक कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पर पूरा पैक कर दिया है। अब इसको हम खोलेंगे और सीधा करेंगे। तो अंदर की प्रिंट को जो स्टेंसिल से बनाया था उसको देखते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो ये जो हमारा पाउच है ये मल्टीपर्पज़ पाउच है। तो इसमें आप किसी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों वाली प्रिंट बना लीजिए, और नहीं तो सैनिटरी पैड के लिए रखना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ भी बना लीजिए। यहाँ पेपर सोप रख सकते हैं। और अगर अपने पर्स में ऑर्गेनाइज़र की तरह रखना चाहते हैं तो भी इसको उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें छोटे मोटे मेकअप का सामान भी आ सकता है, ज्वेलरी भी आ सकती है, कार्ड भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है। अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग तरीके के हिसाब से बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये 4 बनाए हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं अब ऑर्डर का काम
बंद कर चुकी हूँ। तो इस तरह से जो भी चीज़ बनाऊँगी, तो अब ये मेरे साथ जो सामान जो जाते हैं बैग्स वगैरह के, तो अब रख के क्या करूँगी, बना के सिखाऊँगी ज़रूर, लेकिन अब इसको गिफ्ट देना शुरू कर दूँगी। तो मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, आप सीख लेंगे और मैं खुशी खुशी किसी को गिफ्ट दूँगी, तो जो पाएगा वो भी खुश हो जाएगा। और घर में भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी दे दूँगी, अड़ोस पड़ोस में किसी को ज़रूरत पड़ेगी दे दूँगी, लेकिन आप लोगों को आइडिया ज़रूर देती रहूँगी। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।